नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे पूछते हैं कि उनके सीडलिंग्स आसानी से मर जाते हैं और ये तो तरह के दिखते हैं और बहुत लेगी हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उसके जो नीचे का तना का जो स्टेम होता है, पतला पतला स्टेम, वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ के वो पौधे मर जाते हैं। ये देखिए, मेरे काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर मर गए। नीचे की तरफ देखिए, आप नीचे की तरफ ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिकुड़ गया है। सिकुड़ने के बाद ये बिल्कुल सूख गया। सूखने के बाद ये मर जाते हैं, ये उलट जाते हैं और उलटने के बाद इसको सीधा करना मुश्किल होता है। ये सारे पौधे मर जाते हैं और आपके पूरा प्रोग्राम, जो गार्डनिंग का प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम पस्त हो जाता है आपका। तो मैं आपको इसके मेन 5 रीजन बताऊंगा कि इस तरह से आपके पौधे क्यों मर जाते हैं जो सीडलिंग्स नए नए निकलते हैं। और ये आप एक एक करके देखते रहिए, बहुत मेजर रीजन है। तो पहला जो रीजन है मैं आपको बताता हूं कि आप जो सीडलिंग्स मिक्स यूज करते हैं उसमें जो कंपोस्ट होता है ये ज़्यादा ठीक से डिग्रेडेड नहीं हुआ होता है, थोड़ा आधा कचरा सा पड़ा रहता है। और उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे फंगस रह जाते हैं, काफ़ी सारे बैक्टीरिया रह जाते हैं और उससे ये जो सीडलिंग्स में सारे जो बैक्टीरिया और फंगस के अटैक हो जाता है, उससे मर जाते हैं। और कुछ ये की बात है, कोकोपीट की क्वालिटी या फिर मिट्टी जो लेते हैं, यहाँ पर डैम्प मिट्टी लेते हैं जहाँ पर काफ़ी सारा फंगस के स्पोर्स रह जाते हैं, तो उस तरह से आप नहीं लें। इस तरह का सॉइल मिक्स अगर लेंगे आप, तो आपके जो सीडलिंग्स है ये मरने के चांस 90% चांस रहते हैं। तो मैं आपको जो बताऊंगा कि इस तरह की जो मिट्टी आप ले। तो दूसरा रीजन है कि आपका जो यहाँ पर है, इसके में सीडलिंग जो ट्रे यूज करते हैं उसमें छेद नहीं होना। छेद होना बहुत ज़रूरी है। अगर छेद नहीं होगा तो इसमें पानी पार्कुलेट होना मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा पानी, और पानी जम जाएगा तो सारे सीडलिंग्स आपके मर जाएंगे। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछते हैं सीडलिंग ट्रे में छेद होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम एक छेद होना ही चाहिए। 2-3 छेद हो तो और भी अच्छा हो, क्योंकि उसमें से पानी का निकास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जो तकनीक है मैं आपको बताता हूँ। अब से आपको तीसरा रीजन मैं बताता हूँ कि आपके सीडलिंग्स क्यों मर जाते हैं। ये एक्सेस वाटर देना। हम लोग चाहते हैं कि ये पौधे बहुत जल्दी बड़े हों और बहुत जल्दी बड़े होने के हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहते हैं। उसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी उसमें रुक जाता है। पानी अगर एक दिन रुक गया, कोई भी सीडलिंग ट्रे में पूरा दिन रुक जाएगा, 24 घंटा रुक जाएगा, तो आपके सीडलिंग सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पानी इतना दे, थोड़ा सा दे, ताकि ये थोड़ी देर रुके, 1-1.5 घंटा रुके वहाँ पर, फिर नीचे बिल्कुल नीचे चला जाए और सीडलिंग ट्रे बिल्कुल से फिर से थोड़ी थोड़ी सूखी हो जाए। और नहीं तो क्या होगा, उसमें सब फंगस का अटैक हो जाएगा, बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा दे, पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं दे। हर रोज़ पानी दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी दे। और क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पानी एकदम पूरा सीडलिंग के ऊपर पानी डायरेक्ट डाल देते हैं। उससे क्या, पूरा पौधे के ऊपर प्रेशर आ जाता है। पानी में काफ़ी वजन होता है और वो पौधे के ऊपर डायरेक्ट गिरने से वो पौधे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद पौधे एक बार जब सो जाते हैं तो उसको खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी का आप प्रेशर बिल्कुल हल्का होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल रहेगा। अब मैं आपको 5 वर्जन बताता हूँ कि आप जब भी कोई इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड यूज करें, वो टेम्परेचर ज़्यादा हो उस टाइम नहीं करें। यानी कि दोपहर के टाइम जब बहुत धूप हो और बहुत गर्मी हो, उस टाइम कोई भी फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करें, क्योंकि ऊंचे से धूप आती है। धूप आने से क्या हो, तो उस टाइम कोई भी आप फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो पूरा पौधे को जला देगा। वो जलाने से क्या होगा, उसका जो स्टेम्स है सारे सूख जाएंगे। सूखने के बाद वो पौधे मर जाएंगे, या तो नीचे से सूख जाएंगे या ऊपर के पत्ते की साइड से पूरे सूख जाएंगे। उससे ज़्यादातर सीडलिंग्स आपके मर जाते हैं। मैंने बड़े बड़े नर्सरी में देखे हैं कि ये इंसेक्टिसाइड यूज करने के बाद बहुत सारे पौधे का उनका नुकसान हुआ है। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह से ये आपके करते सकते हैं। अब मैं आपको इसका रीजन से वे आउट बताऊंगा कि पहला कि आप कोई भी कंपोस्ट ले जिसमें आप मिक्सिंग करें, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। और वो आप अगर सूखा आपके ऊपर नहीं मिले, जब लगता है कि थोड़ा सा मॉइस्चर है उसमें या फिर उसमें कुछ फंगस का प्रेजेंस रह सकता है या बैक्टीरिया का प्रेजेंस रह सकता है, मैं आपको तकनीक बताता हूँ कि कैसे आप इसको सूखा करें। कोई भी आप ओवन ले लें या फिर वो कढ़ाई में चूल्हे में लेके उसको जो सीडलिंग मिक्स है उसको अच्छी तरह से 15-20 मिनट आप उसको सुखा ले। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मैं सुखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सीडलिंग्स मिक्स ली है, उसमें कंपोस्ट है और गार्डन सॉइल है और इसमें थोड़ा कोकोपीट भी है। अगर आप चाहें तो सिर्फ कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को आप ड्राई फ्राई कर लें। कम से कम 8-10 मिनट आपको अच्छी तरह से इसको सुखा लें और इसकी इतनी तरह से टेम्परेचर हो जाए कि बिल्कुल गर्म हो जाए, उसमें से स्टीम निकलने लग जाए। और इस तरह से निकलने के बाद करीब आप 8-10 मिनट करने के बाद आप इसको पेपर में रख के इसको सुखा लें। और इसको सुखा लें मतलब इसको ठंडा कर लें, करीब 2 घंटे तक इसको ठंडा करें। उसके बाद इसमें अगर आप सीडलिंग्स ग्रो करेंगे, मैं दावा करता हूं कि 90% चांस
आपका है कि आपके सीडलिंग्स मरेंगे नहीं। कम से कम जो फंगस का अटैक होता है या बैक्टीरिया का अटैक होता है, ये देखिए मैंने कर लिया। अब इसको मैं सुखा देना मतलब ठंडा कर लेता हूँ स्प्रेड करके। करीब 2 घंटा इसको मैं ठंडा करूँगा, उसके बाद इसमें मैं सीडलिंग ग्रो कराऊंगा। तो 90% चांस है कि आपके एक भी सीडलिंग्स मरेंगे नहीं। तो ये है बहुत ही कामगार तरीका, ये नर्सरी टेक्निक है, मैंने आपको रिवील किया है। ज़्यादातर नर्सरी इस तरह से सीडलिंग्स का जो मीडिया है ये ग्रो करता है ताकि उसमें बैक्टीरिया या फंगस का अटैक नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अब दूसरा तरीका कि आप कैसे यूज करें। कोई भी आप सीड्स यूज करें तो उसमें एप्रोप्रिएट फंजीसाइड, कोई भी बेबिस्टन हो, साफ हो या फिर एमिस्टर हो, कोई भी तरह का फंजीसाइड हो, उस तरह से थोड़ा सा एक पिंच आप फंजीसाइड लेके सीड्स से अच्छी तरह से उसको मिला लें। सीड्स में मिलाने के बाद वो सीड आप इसमें स्प्रिंकल करके आप ग्रो करें। उससे क्या होगा, जब भी वो उसमें स्प्राउट होगा सीड्स का, और उसके साथ साथ जो फंगस का अटैक होता है वो नहीं होगा उसमें। उससे क्या होता है, बहुत 90% चांस होता है कि उसमें आपका जो फंगस का अटैक या बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से फंजीसाइड यूज करें तो इसमें फंगस का अटैक नहीं होगा, सीडलिंग्स मरने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 2 ग्राम पर लीटर में डाल के उसको 6-7 दिन बाद जब सीडलिंग्स निकल आए तो 2 ग्राम पर लीटर में डाल के आप इसको स्प्रे कर सकते हैं इसको। और इस तरह से, और आप तीसरा जो रीजन है कि जब भी आप सीडलिंग करें उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए, 1 या 2 या 3 ड्रेनेज होल होना चाहिए, तब कि आपके सीडलिंग्स मरेंगे नहीं। और ये मैं दावा करता हूँ। और पानी जब दें बहुत हल्के हाथों से दें, बहुत थोड़ा सा, तो पानी ज़्यादा नहीं दें। और संभव है कि आप स्प्रेयर यूज करें सीडलिंग्स के लिए, कम से कम कि स्प्रेयर यूज करने से क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा बहुत हल्का प्रेशर होगा, पानी भी बहुत कम जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर नीचे ज़्यादा डले। और जब पानी आप डालें, 5वां रीजन है कि आपका पानी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के नीचे तक नहीं जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नीचे का जो बिल्कुल नीचे का 1-2 इंच है बिल्कुल सूखा होना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर होगा सारा वो नीचे ऑब्जर्व हो जाएगा। पानी आप इतना सा डालें कि हर दिन आपको पानी डालना पड़े और थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़े, ताकि ये सीडलिंग स्वस्थ रहें। और उम्मीद है कि ये जो सारे टिप्स मैंने बताए, 5 रीजन सीडलिंग मरने के और 5 इसके वे आउट मैंने बताया, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। पसंद है लाइक कर दीजिए, चाहते हैं तो यार दोस्तों में शेयर कर दें। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे आगे चल के बहुत सारे गार्डनिंग टिप्स आपको देने वाला हूँ। ये आपको बहुत कामगार होने वाला है। और आप उम्मीद है आप बढ़िया हैं, बहुत स्वस्थ रहें। धन्यवाद।